यार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जीन थेरेपी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि जीन क्या है। जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और ये क्रोमोसोम में उपस्थित डीएनए के वो पार्ट हैं जिनके द्वारा इन्फॉर्मेशन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाई जाती है। सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल ने पोलन ग्रेन को एक पौधे से दूसरे पी प्लांट में पोलिनेशन के द्वारा स्थानांतरित किया और देखा कि ये जीन जो है वो कैरेक्टर्स को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो नॉर्मल जीन जब किसी कारणवश अपना रूप, रंग, आकार परिवर्तित कर देते हैं तो बनने वाला प्रोटीन भी परिवर्तित हो जाता है। इसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर या डिफेक्टेड जीन, डिफेक्टेड प्रोटीन और इसी को हम जेनेटिक डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो जो जीन डिफेक्टेड हुआ है उसके स्थान पर हमने क्या किया, नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया और इससे सेल फंक्शन जो है रीस्टोर्ड हो गए, वापस नॉर्मल फंक्शन करने लगे। इसी को जीन थेरेपी कहा जाता है। सो एन अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग डिसीज बाय द डिफेक्टेड जीन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल जीन, इनको इस तरह से मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है। और हिस्ट्री की यदि बात करें तो 1960 से जीन थेरेपी के बारे में वैज्ञानिकों ने कोशिश करना शुरू कर दिया था, जिनमें विभिन्न प्रकार के वेक्टर के रूप में रेट्रोवायरस, एडिनोवायरस और अनेक प्रकार के प्लाज्मिड के रूप में भी वेक्टर्स का यूज़ करना शुरू किया गया। लेकिन सबसे पहली जीन थेरेपी जो है 2007 में हुई, जो कि एडीए डेफिशिएंसी थी। एडीए डीएमिनेज एंजाइम बनाने वाले जीन के डिफेक्टेड जीन को ट्रीटेड किया गया था। सो इन 2010 18 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट जो कि फ्रांस के थे, थैलेसीमिया मेजर को ट्रीट किया गया। 2011 में HIV का ट्रीटमेंट जीन थेरेपी के द्वारा करने की कोशिश की गई और 2011 से 15 में रिसर्च ने ये बताया कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जो जेनेटिक डिसऑर्डर जीन डिफेक्ट के कारण होते हैं उनको जीन थेरेपी के द्वारा हम ख़राब जीन को रिप्लेस करके अच्छे जीन के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं और जीन थेरेपी दे सकते हैं। जीन थेरेपी किस प्रकार से होती है, तो सबसे पहला है सोमेटिक सेल जीन थेरेपी और दूसरी है जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमेटिक सेल्स वो सेल रहते हैं जो शरीर के हमारे हाथ, पैर और विभिन्न प्रकार के बॉडी पार्ट्स में उपस्थित सभी प्रकार के सेल को सोमेटिक सेल कहते हैं। और जर्म सेल वो रहते हैं जो कि स्पर्म और ओवा के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। तो स्पर्म और ओवा बनाने वाले सेल को जर्म सेल कहते हैं, जैसे कि ओवरी और टेस्टिस। जबकि उनके अलावा जो शरीर में शेष सेल हैं उनको सोमेटिक सेल्स के नाम से जाना जाता है। तो थेरापेटिक यूज़ किए जाते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है या ब्लड सेल या स्किन सेल को ट्रांसप्लांट करके डिफेक्टेड जो जीन है, मान लो RBC नहीं बन रहे हैं तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के द्वारा ये काम कर लिया जाता है। लेकिन ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं पहुंचते और ये सब इमोर्टल सेल रहते हैं। यानी बोन मैरो की एक उम्र है, RBC की, ब्लड सेल्स की एक उम्र है। 120 दिन की मान लो RBC की उम्र है तो 120 दिन बाद फिर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। तो ये जो है देयर इज़ नो परमानेंट क्योर, करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर सोमेटिक सेल के द्वारा नहीं किया सकता। जब तक कि ये करेक्टेड जीन अपने आप खुद को ना बनाने लगे तब तक ये जीन थेरेपी सक्सेसफुल नहीं हो पाती। जर्म लाइन में हम क्या करते हैं, जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है एग या स्पर्म सेल। मान लो किसी के स्पर्म या एग डिफेक्टेड है या अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको पता चल जाता है कि कोई जो पैदा होने वाला बच्चा किसी जीन के डिफेक्ट के कारण डिफेक्टेड बॉडी पार्ट्स के साथ पैदा होगा। उस स्थिति में हम जीन ट्रीट कर सकते हैं जीन थेरेपी के द्वारा और अच्छे वाले जीन जो है डिफेक्टेड जीन की जगह अच्छा जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए बहुत से वेक्टर की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने जीन क्लीनिंग के बारे में थोड़ा सा यहाँ शो किया है। डॉक्टर सबसे पहले क्या करेंगे, स्पर्म और ओवा को रिलीज़ करेंगे, उनमें डिफेक्टेड देखेंगे कहीं डिफेक्ट है, उस डिफेक्टेड जीन की जगह हेल्दी जीन को एडिट किया जाएगा। चूहे में इसके प्रयोग करके और नॉर्मल क्रोमोसोम, नॉर्मल स्पर्म सेल बनाए जाएंगे। इनको फर्टिलाइज़ किया जाएगा वुमेन्स वॉम्ब में और जो बेबी रहेगा वो अब नॉर्मल जीन के साथ रहेगा। दिस बेबी इज़ फ्री फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट इन द फादर। सोमेटिक सेल जीन थेरेपी दो प्रकार की है। एक एक्स वीवो का मतलब होता है बॉडी के बाहर और इन वीवो का मतलब होता है जीन को ट्रीट किया गया है या नॉर्मल जीन को डिफेक्टेड जीन के स्थान पर नॉर्मल जीन को बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, तो इन वीवो कहलाता है। एक्स वीवो में क्या करते हैं,
डिफेक्टेड जीन को बाहर लेकर उसको पहले वेक्टर जीन के द्वारा ट्रीट किया जाता है, और जब वो ठीक हो जाता है तो ट्रीटेड जीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। तो इस तरह से डायरेक्ट डिलीवरी होती है नॉर्मल जीन की, ये कहलाता है इन विवो, और सेल बेस्ड डिलीवरी होती है, ये एक्स विवो रहता है। एडल्ट स्टेम सेल रहेंगे, इनको कल्चर किया जाएगा, कल्चर करने के बाद फिर इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा। इस तरह से ये डिफेक्टेड जीन जो है नॉर्मल जीन में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप इस तरह से रहती हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिफेक्ट वाले जीन को सेल को आइसोलेट किया जाएगा, उसको कल्चर में ग्रो किया जाएगा, फिर नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जेनेटिकली करेक्शन करना पड़ेगा, और करेक्टेड जीन को जो है पेशेंट में इंट्रोड्यूस इंजेक्शन के द्वारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसके लिए बायोलिस्टिक या जीन गन का प्रयोग भी किया जाता है। सबसे पहले जीन थेरेपी एडीए एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडीए एंजाइम इज क्रूशियल फॉर आवर इम्यून सिस्टम। हमारे इम्यून सिस्टम में टी सेल को बनाने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी इम्यूनिटी नॉर्मल चले तो एडीए होना ज़रूरी है। तो एक 4 साल की बच्ची थी अस्थानी डिसिल्वा, इसके अंदर ये एडीए एंजाइम बनाने वाला जीन नहीं था, और प्रॉब्लम हो गई थी SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर। सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिसऑर्डर के कारण, क्योंकि उसके अंदर जीन एडीए बनाने वाला जीन नहीं था, तो इस डिफेक्टेड जीन को ट्रीट किया गया था अर्ली यंग एज में, और इसके कारण वो बच्ची ठीक हो गई थी और उसमें एडीए की अब कमी नहीं बची थी। तो इस तरह से जीन थेरेपी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसकी अन्य विधियां भी इसमें उपलब्ध हैं। वेक्टर के रूप में वायरल वेक्टर और नॉन वायरल वेक्टर का यूज़ किया जाता है। आइडियल वायरल वेक्टर वो होते हैं जो टारगेट राइट सेल को टारगेट करते हैं और हमारे जीन के साथ किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करते, और जीन में तुरंत ही एक्टिवेटेड हो जाते हैं। इनके कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और किसी प्रकार का यूनिवर्सल वेक्टर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, आइडियल में नहीं करता। लेकिन उसकी लगभग हम देख सकते हैं, जैसे आइडियल गैस नहीं होती, लेकिन उसकी लगभग 80-90% जो रूल फॉलो करें उनका हम आइडियल वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें वायरल वेक्टर के रूप में हम डिसआर्म पैथोजन के रूप में वायरस का यूज़ करते हैं। जो वायरस बीमारी फैलाने वाले एडिनो वायरस हैं, रेट्रो वायरस हैं, इनको हम नॉर्मल जीन के द्वारा इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं वेक्टर के रूप में। ठीक है, उम्मीद है आपको ये पोर्शन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।